नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 50 बड़ी खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट किया पेश। निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का यह था 8वां आम बजट। साल 2025 का बजट भी पिछले 3 सालों की तरह रहा पेपरलेस। ब्रीफकेस को लाल कपड़े में लपेटकर वित्त मंत्री पहुंची थी संसद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान पहनी मधुबनी साड़ी पद्मश्री पुरस्कार विजेता दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को उपहार में दी थी यह साड़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 किया पेश। इस दौरान विपक्ष का देखने मिला जोरदार हंगामा। सपा ने लोकसभा से किया वॉकआउट। बजट में वित्त मंत्री ने बिहार के लिए किए कई बड़े ऐलान। राज्य के भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा की जाएगी प्रदान। इसमें पश्चिमी लागत नहर परियोजना भी है शामिल। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए कई बड़े ऐलान। इनमें इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए राज्यों को बिना ब्याज के 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का लोन है शामिल। बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए हुए बड़े ऐलान। खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लाने का किया ऐलान और टॉय सेक्टर में भारत को ग्लोबल सेंटर बनाने पर दिया गया जोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास के लिए किया बड़ा ऐलान। 12,75,000 आय तक नहीं लगेगा कोई टैक्स। 12 लाख से अधिक आय वाले लोगों के लिए अब नया टैक्स स्लैब होगा लागू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए किसानों को दी कई बड़ी सौगात। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ाई गई लिमिट। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का किया गया ऐलान। महिलाओं के लिए बजट में हुए कई ऐलान। महिलाओं को बिना गारंटी के आसान शर्तों पर मिलेगा लोन ताकि वो अपने छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय कर सके शुरू। महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपए तक की टर्म लोन की मिलेगी सुविधा। इससे 5 लाख महिलाओं को होगा फायदा। बजट में वित्त मंत्री ने कहा सरकार 10,000 करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की करेगी व्यवस्था। बजट में हुआ ऐलान सरकार पहली बार 5 लाख महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए का देगी लोन। महिलाओं को अपने उद्यम को बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दी जाएगी सुविधा। बजट में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने 3 बंद पड़े यूरिया प्लांट को फिर से खोला। यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12 लाख से अधिक मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला लगाया जाएगा एक प्लांट। बजट में हुआ ऐलान 5 आईआईटी में बनाया जाएगा एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। आईआईटी पटना का किया जाएगा विस्तार। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई संबंधी एजुकेशन के लिए 500 करोड़ का किया गया आवंटन। 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर लगाए जाएंगे। बजट में वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। 5 साल में बढ़ाई जाएगी 75,000 मेडिकल सीटें। अगले साल 10,000 मेडिकल की बढ़ाई जाएंगी अतिरिक्त सीटें। वित्त मंत्री ने कहा केंद्र सरकार भारतीय भाषा की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय पुस्तक योजना करेगी लागू। बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंध संस्थान किया जाएगा स्थापित। इससे पूर्वी क्षेत्रों में खाद्य संस्करण कार्यकलापों को मिलेगा बढ़ावा। बजट में हुआ ऐलान डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की जाएगी प्रदान। बजट में वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़ी 36 दवाओं पर अब नहीं लगेगा कोई टैक्स। इन्हें पूरी तरह से बनाया जाएगा ड्यूटी फ्री। मेडिकल उपकरण होंगे सस्ते। बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर की जाएगी 100%। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए होगी उपलब्ध जो भारत में पूरा प्रीमियम करती है निवेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में किया बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल संसद में रखा जाएगा जिसमें देखने को मिलेंगे आयकर से जुड़े कई बड़े बदलाव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट किया पेश। बजट पर लोगों की प्रतिक्रिया आनी हुई शुरू। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी सरकार के बजट की तारीफ की। बजट में हुआ ऐलान। मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की होगी स्थापना।
इसके अलावा कोसी क्षेत्र के लिए परियोजना को दी गई मंजूरी। तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के लिए 6 वर्ष के लिए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन होगा शुरू। केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसी ऐप अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से खरीदेंगी ये दालें। बजट में आम जनता को राहत देने के लिए स्मार्ट टीवी और मोबाइल समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को किया गया सस्ता। बजट पर पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन है भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का है बजट। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे बताया ऐतिहासिक और जनहितैषी। कहा, यह बजट मध्यम वर्ग, कर्मचारियों, युवाओं और छोटे उद्यमियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा साबित। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए इसे दिशाहीन और आंकड़ों की बताया भूल भुलैया। नवी मुंबई में फीस न जमा करने पर एक स्कूल ने 5 साल के बच्चे को कुछ घंटों के लिए अपनी हिरासत में रखा। पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत के आधार पर केस किया दर्ज। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री न बनाए जाने से नाराज भुजबल ने कहा, मेरा काम गरीब और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए है लड़ना। क्या मैं राज्यपाल बनने के बाद उस लड़ाई को रख पाऊंगा जारी। मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लोगों के लिए पश्चिम रेलवे ने ब्लॉक का अलर्ट किया जारी। रेलवे की तरफ से 1, 2 और 9 फरवरी को विरार वेतरना, सफाले और केलवे रोड के बीच लिए जाएंगे ब्लॉक। मुंबई के बोरीवली स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में जल्द ही शुरू होने वाली है तेंदुआ सफारी। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने की इसकी घोषणा। मुंबई में तापमान गिरने से शहर में वायु गुणवत्ता हुई बेहतर। शनिवार को न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। मुंबई करों के लिए राहत की खबर, बीएमसी ने कार्नेग ब्रिज के गर्डर लॉन्चिंग का काम कर लिया है पूरा, जिससे यह पुल मानसून से पहले चालू होने की है उम्मीद। मुंबई में मेन हॉल कवर चोरी मामले में खार पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। खार और बांद्रा इलाकों में 14 मेन हॉल कवर चुराने के आरोप में महिला समेत 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मुंबई के हजारों घरों में फरवरी के महीने में पानी की आपूर्ति रहेगी प्रभावित। मुंबई के कई इलाकों में 5 और 6 फरवरी को नहीं आएगा पानी। नई पाइपलाइन बिछाने का काम हुआ शुरू। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी 4 फरवरी को बीएमसी का बजट करेंगे पेश, जिसमें इंफ्रा, सड़क, हेल्थ और पर्यावरण पर विशेष जोर देने की है उम्मीद। 65,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है इस बार का बजट। साल 2002 गुजरात दंगों की पीड़िता और सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी का हुआ निधन। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। वहीं महाकुंभ मेले में संगम स्नान करने पहुंचेंगे 73 देशों के 116 राजनयिक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महाकुंभ क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण। यूपी के सीएम वसंत पंचमी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज पहुंचे प्रयागराज। सीएम योगी ने महाकुंभ भगदड़ स्थल का किया दौरान। इस दौरान योगी ने कहा, मैं उन संतों को देता हूं बधाई जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर हमारे सामने आई चुनौती का धैर्यपूर्वक किया सामना। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर डायवर्जन होने से लोगों को मुश्किलों का करना पड़ा सामना। लोगों को दुगना किराया खर्च कर अधिक दूरी करनी पड़ी तय। काशी में श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। सड़कों से लेकर गंगा घाटों तक लगी लंबी कतारें। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा काशी। 8.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। सनातन धर्म की आध्यात्मिक शक्ति और जीवन शैली से प्रभावित होकर दुनिया भर के लोग भारतीय संस्कृति की ओर हुए आकर्षित। 150 से अधिक विदेशी नागरिकों ने महाकुंभ में ली दीक्षा। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए नए नियम किए जाएंगे लागू। 2 से 5 फरवरी तक यात्रियों को एक ओर से प्रवेश मिलेगा और दूसरी ओर से होगा निकास। महाकुंभ मेले से श्रद्धालुओं की वापसी के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने 64 घंटे में प्रयागराज, रामबाग और झूसी से चलाई रिकॉर्ड 139 स्पेशल ट्रेनिंग, यानी हर 25 मिनट पर चल रही है एक स्पेशल ट्रेन। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।